पद्मासना। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 के हिंदी विषय में एकम नंबर 6 का अभ्यास करेंगे, जिसका शीर्षक है भरत। इनके लेखक का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। इनका साहित्य प्रकार है एकांकी। एकांकी यानी नाटक। और राजा लक्ष्मण सिंह का परिचय प्राप्त करें तो राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1926 में आगरा में हुआ था। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी विविध भाषाओं में अपना साहित्य सृजन किया है। उन्होंने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम एवं रघुवंशम के लिए पुरस्कार भी प्राप्त है। इन्होंने यहाँ पे जो एकांकी प्रस्तुत किया है वह उन्होंने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के एक नाट्यांश के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है, यानी एक अंश के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। तो इस एकम की जो बात की गई है उसके बारे में हम जानेंगे, इसका सार भी हम प्राप्त करेंगे। तो इस एकम में 4 पात्र की बात की गई। एक है भरत जो एक नन्हा सा बालक है। एक है राजा दुष्यंत जो उस नन्हे से बालक के पिताजी हैं। 2 तपस्विनी के पात्र हैं। जो तपस्विनी उस बालक के साथ संवाद करती है, उसे समझाने का प्रयत्न करती है। यानी इस एकम में महत्व के 4 पात्र की बात की गई। इसके उपरांत भी एक शकुंतला जो उस नन्हे से बालक की माता है, उसकी भी बात कही गई है। तो हम इस एकम को नाट्यांश के रूप में नहीं परंतु एक वार्ता के रूप में हम समझेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह इस एकम को हम समझ पाएंगे। तो इस एकम की हम शुरुआत करें तो इसमें 4 पात्र की बात की गई। यानी बात ऐसी है कि आश्रम में और नन्हा सा बालक एक नन्हे से शावक के साथ खेल रहा है, यानी सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। और वो बालक उस नन्हे से शावक को बहुत ही परेशान करता है, हैरान करता है। यानी आश्रम में उसके कारण सभी परेशान हैं। यानी एक तपस्विनी उस बालक को कहती है कि तुम इस नन्हे से शावक को छोड़ दो, उसे क्यों परेशान कर रहे हो। तो वो बालक समझता नहीं है, जिद करता है कि मैं इस नन्हे से शावक को नहीं छोड़ूंगा। वो किसी भी तरह उस शावक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। यानी दूसरी तपस्विनी भी आती है, वो भी उसे समझाने का प्रयत्न करती है, कहती है कि तुम इस शावक को छोड़ दो, समझो। और वो बालक किसी तरह वो बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसके उपरांत आश्रम के बाहर एक पेड़ के पीछे छुपकर एक व्यक्ति यानी राजा दुष्यंत यह मनोहर दृश्य देख रहा था और अचंभित हो रहा था कि यह नन्हा सा बालक कितना मनोहर है, यानी कितना सुंदर है, जो इस नन्हे से शावक के साथ खेल रहा है। उसे किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। यानी यह बालक कोई साधारण मनुष्य का पुत्र नहीं है, यह कोई वीर पुरुष है। इसी तरह राजा दुष्यंत के मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। राजा दुष्यंत और आगे भी यह तपस्विनी और नन्हे से बालक के संवाद को सुनता है और देखता है कि आगे क्या हो रहा है। इसी तरह आगे बालक को समझाने का प्रयत्न तपस्विनी कर रही है और उसे प्रलोभन देने का प्रयत्न करती है। तो एक तपस्विनी कहती है कि तुम समझो, इस नन्हे से शावक को छोड़ दो, तुम क्यों परेशान कर रहे हो। और दूसरी तपस्विनी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक मिट्टी का मोर लेकर आती हूँ, तुम इस नन्हे से शावक को छोड़ दो। पर बालक किसी भी तरह उसे छोड़ने का प्रयत्न नहीं करता है, किसी भी तरह समझता नहीं है। यानी इसी कारण दोनों तपस्विनियाँ परेशान हो जाती है। यानी उन्हें लगता है कि यह बालक किसी भी तरह हमारी बात समझने के लिए तैयार नहीं है। यानी यह दृश्य पीछे पेड़ के पीछे रहकर राजा दुष्यंत देख रहे हैं और यहाँ पर तपस्विनियाँ परेशान हो गई है। आश्रम में दूसरे किसी मनुष्य को पुकारती है और कहती है कि आश्रम में कोई व्यक्ति हो, कोई पुरुष हो तो यहाँ पर आए और यह नन्हे से बालक को समझाए, और समझाने से यह बालक सुधर जाए तो बहुत अच्छा है और इस शावक को छोड़ दे। तब आश्रम में कोई व्यक्ति तो होता नहीं है, पर यह सब संवाद पेड़ के पीछे छुपकर राजा दुष्यंत सुनते हैं और वहाँ आश्रम में आते हैं। और आश्रम में आकर उस नन्हे से बालक को कहते हैं, समझाते हैं और प्रेम से कहते हैं कि तुम इस शावक को छोड़ दो। यानी राजा दुष्यंत के कहने पर ही वह बालक उस शावक को छोड़ देता है और समझ जाता है। और इसी तरह तपस्विनी को भी ऐसा लगता है कि यह बालक हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, पर यह कोई अपरिचित व्यक्ति आता है और यह व्यक्ति आकर इससे कहता है कि तुम इस शावक को छोड़ दो, तो उसी समय वह बालक उस शावक को छोड़ देता है। यानी अचंभित हो जाती है दोनों तपस्विनियाँ।
तपस्विनी और राजा दुष्यंत के साथ वह संवाद होता है, वह बात करती है और राजा दुष्यंत को भी लगता है कि यह बालक किसी साधारण मनुष्य का पुत्र नहीं है, यह कोई वीर पुरुष है। इसी तरह आगे संवाद चलता है। तपस्विनियों को राजा दुष्यंत प्रश्न करता है कि यह कौन से वंश का वंशज है। तब वह कहता है यह कोई वीर वंश का पुत्र है। यानी राजा दुष्यंत को तो लगता है कि यह कोई साधारण मनुष्य का पुत्र नहीं है। आगे वह बात करते करते कहती हैं कि इनके माताजी का नाम शकुंतला है। यानी राजा दुष्यंत के अंदर मन में ऐसे विचार आते हैं कि यानी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मेरा ही पुत्र है, मेरा ही वंशज है, ऐसा लगता है। यानी मन ही मन में अपनी बात आगे बढ़ाते बढ़ाते वह तपस्विनियों के सामने प्रश्न करता है, उनसे कहता है कि यह बालक किसका है, कि कौन से वंश का है, कहाँ से आया है, इसी तरह प्रश्न करता है। इसी तरह तपस्विनियाँ और शकुंतला के साथ ऐसे वार्तालाप होता है, राजा दुष्यंत के साथ वार्तालाप होता है। आगे राजा दुष्यंत और तपस्विनी के साथ बात होती है। उसी समय एक घटना घटती है। तो घटना ऐसी है कि वह बालक के हाथ पर बंधी एक रक्षाबंधन थी। रक्षाबंधन यानी एक रक्षा बंधी हुई थी, वो उसके हाथ में से छूट जाती है और कहीं गिर जाती है। यानी उसी समय राजा दुष्यंत वह रक्षाबंधन लेने का प्रयत्न करता है और इस तरह यहाँ पर तपस्विनियाँ अचंभित हो जाती है कि वह राजा दुष्यंत को रोकने का प्रयत्न करती है कि आप रुक जाओ, इससे लेने का प्रयत्न मत करिए। पर उससे कहने से पहले ही राजा दुष्यंत वह रक्षाबंधन ले लेते हैं। तभी रक्षाबंधन लेते ही तपस्विनी राजा दुष्यंत को कहती है कि यह कोई रक्षाबंधन कोई साधारण रक्षाबंधन नहीं है। यह रक्षाबंधन इसके माता पिता के सिवा कोई लेने का प्रयत्न करे तो यह रक्षाबंधन सर्प भुजंग बन के उसे डस लेता है। ऐसे कई बार ऐसी घटनाएं बनी भी है कि कोई व्यक्ति या स्त्री यह रक्षाबंधन लेने का प्रयत्न किए हो तो वह सर्प बन के उसे डस भी लेता है। यानी यहाँ पर राजा दुष्यंत की खुशी का पार ठिकाना नहीं रहता है। वो बहुत ही अत्यंत खुश होते हैं कि अब तो मेरा जो मन में विचार था, मन में जो शंका थी, वो शंका का समाधान अब मेरा हो गया है। यानी यह किसी और का पुत्र नहीं है, यह मेरा ही पुत्र है। यानी बहुत ही खुशी की बात है। राजा दुष्यंत बहुत ही खुश होते हैं कि यह बालक अंत में तो मेरा ही पुत्र निकला। यानी इसी तरह राजा दुष्यंत को पता चलता है कि यह बालक मेरा है, उसे वह अपने गोद में लेते हैं। इसी तरह प्रसन्न होकर वह बालक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इसी तरह तपस्विनियाँ राजा दुष्यंत और बालक के आधार पर यह संवाद प्रस्तुत किया गया है। तो हमने इस एकम का संक्षिप्त सार तो प्राप्त कर लिया, इस कहानी को हमने बहुत ही अच्छी तरह समझ लिया। अब हम इस एकम के कुछ मुख्य मुद्दे की बात करेंगे। तो इस नन्हे से बालक का नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा था। यानी यह बालक सब को परेशान करता था, इसीलिए ऋषियों ने इसे सर्वदमन नाम रखा था। बालक के मुख से अग्नि जैसा तेज निकलता था, यानी उसका मुख अग्नि जैसा था। राजा दुष्यंत और बालक की सूरत भी अच्छी तरह मिलती थी। यानी अंत में राजा दुष्यंत को पता भी चलता है कि यह बालक मेरा ही है। बालक पूर्ववंशी था, यानी जो राजा दुष्यंत थे उसी वंश का वह बालक होता है। बालक की माँ का नाम शकुंतला था और उसकी माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी भी थी। हमने इस एकम में एक रक्षाबंधन की बात की, तो वह रक्षाबंधन उस नन्हे से बालक के हाथ पर बंधी हुई थी। उस रक्षाबंधन का नाम अपराजित था। बालक का नामकरण हुआ तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा उसे दिया था। अंत में राजा दुष्यंत ही बालक के पिता थे, यह पता चलता है। यानी वह बालक उसी राजा दुष्यंत का पुत्र था। यह जानकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हमने इस एकम को बहुत ही अच्छी तरह समझा। अब हम इस एकम के कुछ कठिन शब्द की भी बात कर ले। तो पहला शब्द है तपस्विनी, तो तप करने वाली स्त्री। यह आपको शब्द समूह के लिए भी पूछा जा सकता है। सर्वदमन, तो सबका दमन करने वाला। बड़भागी, तो बड़ा भाग्य वाला। कुल, तो वंश। जिकेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जान लिया हो। नौहर,
शेर अथवा तो सिंह, देव पितर, देव और पूर्वज, संकुल लावण्य, मिट्टी का सौंदर्य, मनोरथ, मन की कामना, ओट, आड़ अवरोध। इसके उपरांत कुछ मुहावरे भी दिए हुए हैं। तो बात पर कान नहीं धरना, तो अनसुना करना, धोखा खा जाना यानी मूर्ख बन जाना। तो इस एकम में कुछ कठिन शब्द की हमने बात की, इसके उपरांत कुछ मुहावरे की भी बात हमने की। तो बच्चों अब हम कुछ स्वाध्याय कार्य भी कर लें। तो किसी एक बालक के जीवन पर आधारित एक प्रेरक प्रसंग आपको लिखना है। आप सबका धन्यवाद। भारत माता की जय अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।